अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ सर नसीम जुल्फ़िकार। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं फ़र्स्ट ईयर सेकंड ईयर के डिफरेंट कॉलेजेस और कोचिंग सेंटर के जो पेपर्स हैं उनको सॉल्व कर रहा हूँ, उनके एमसीक्यूज़ को और इसके अलावा जो है वो और कुछ चीज़ों को। तो आज जो है वो मैं बहरिया कॉलेज कारसाज इसका जो 2024 मतलब इस ईयर केमिस्ट्री का जो प्रीलियम पेपर है जिसको सेंड अप एग्जामिनेशन कहते हैं आफ्टरनून शिफ्ट का, तो वो सेकंड ईयर का, वो आज मैं इसके ऊपर एक लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ। इसमें हम इसके एमसीक्यूज़ को और इसके कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पर देखेंगे और किस तरह के पेपर है और उसके करेक्ट आंसर्स वगैरह हमें पता लगेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर यहाँ से। तो एमसीक्यू सबसे पहले हमारे पास है। तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ है कि द एस ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म सुपर ऑक्साइड व्हेन बर्न इन एयर इज डैश। कि कौन सा एस ब्लॉक एलिमेंट जो है वो सुपर ऑक्साइड बनाता है जब उसको हवा में जलाया जाता है। तो देखो, जो हमारे पास लिथियम है, लिथियम हमारे पास जो है वो बनाता है नॉर्मल ऑक्साइड, ठीक है। सोडियम हमारे पास जो बनाता है वो पर ऑक्साइड बनाता है। पोटेशियम हमारे पास बनाता है सुपर ऑक्साइड, जबकि मैग्नीशियम हमारे पास जो है वो भी हमारे पास जो है वो नॉर्मल ऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है। दैट्स वाई यहाँ पर हमारे पास पोटेशियम करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। चूँकि ये सुपर ऑक्साइड बनाता है कि जब भी पोटेशियम का ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है इट विल फॉर्म KO2, मीन्स पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। सेकंड एमसीक्यू इज द अल्कली मेटल दैट गिव्स येलो कलर ड्यूरिंग फ्लेम टेस्ट। तो फ्लेम टेस्ट में येलो कलर कौन देता है? तो सोडियम मेटल ये येलो कलर देता है फ्लेम टेस्ट में। थर्ड है द केमिकल कॉमनली यूज्ड इन फायरवर्क्स। फायरवर्क्स मीन्स के जो पटाखे वगैरह होते हैं उनमें जो केमिकल यूज होता है खास तौर पे। तो द केमिकल कॉमनली यूज्ड इन फायरवर्क्स इज डैश। तो केमिकल जो यूज़ किया जाता है कॉमनली फायरवर्क में वो होता है पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3, ठीक है। तो इसी को हम लोग जो है वो सॉल्ट पीटर भी कहते हैं। नेक्स्ट है नंबर 4, द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अमंग हैलोजेंस इज डैश। तो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तमाम हैलोजेंस में से कौन है भाई? फ्लोरीन है, ए ऑप्शन। फिफ्थ है द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन दिस इज डैश। कोबाल्ट की कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें हमें निकालनी है। तो ये क्या निकल जाएगा? ऑक्सलेट आयन है। ऑक्सलेट आयन आपको पता है कि उसकी 2 होती है और डेंसिटी, और टोटल 3 ऑक्सलेट आयन्स हैं, तो 2 3 6। तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर इसकी हमारे पास 6 निकलेगी, ठीक है। क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो कोबाल्ट रिसीव कर रहा है। 6 है द हाईली पैरामैग्नेटिक आयन अमंग द फॉलोइंग इज डैश। सबसे ज़्यादा पैरामैग्नेटिक आयन इन तमाम में से कौन सा होगा? देखो, पैरामैग्नेटिज्म कब आती है? जब हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बड़ी तादाद में आ जाते हैं, ठीक है। जैसे क्रोमियम का हमारे पास क्या होता है? क्रोमियम हमारे पास होता है 4s1 3d5। कोबाल्ट हमारे पास होता है, नॉर्मल कोबाल्ट की अगर हम बात करें तो ये होता है 4s2 3d7। आयरन हमारे पास होता है 4s2 होता है और 3d हमारे पास 6 होता है। तो ये भी हमारे पास 4s2 3d6 है। अब चूंकि हमें इसके आइंस बनाने हैं तो आइंस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे क्रोमियम +3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव करना है, तो ये हमारे पास 4s1 और 3d, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, 2 यहाँ से गया, 4s3 हो जाएगा। तो उसके पास हमारे पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर +2 का मतलब यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 4s2 और 3d5 हो जाएगा। तो उसके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो क्या हमें पहले निकालना जो होता है वो तो 4s2 और 3d7 है ना, ये तो हमें निकालना। तो इससे होता है ना, s से होता है 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे पास s से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, यहाँ 0 हो गया, तो कोबाल्ट +2 आयन हो गया। इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 अनपेयर्ड होंगे इसमें भी, ठीक है। आयरन +3 की बात करते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले और ये 6 हमारे पास कितना हो गया? 5 हो गया। तो इसके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए। तो मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन Fe+3 आयंस के पास ही होंगे, ठीक है। जो कितने होंगे? 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। 7th है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स रेगुलरली डिक्रीज डाउन द ग्रुप। किस ग्रुप में मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है? तो 1 ग्रुप में रेगुलरली जो है वो डिक्रीज होता है फ्रॉम लिथियम टिल फ्रांशियम। 8th है ऑयल ऑफ विट्रियोल रिफर्स टू डैश। ऑयल ऑफ विट्रियोल किससे कहा जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड को ही हम लोग कहते हैं ऑयल ऑफ विट्रियोल, डी ऑप्शन। 9th है 5D सीरीज ऑफ वाटर ट्रांजिशन एलिमेंट इज डैश। तो 3D को सीरीज होते हैं, 3D होती है, फिर 4D होती है, फिर 5D होती है, फिर 6D होती है। तो स्कैंडियम वाली सीरीज है, ये हमारे पास एट्रियम वाली, लेंथेनम वाली, एक्टिनम वाली जो सीरीज होती है ना वो हमारे पास 5D सीरीज होती है। सॉरी,
5D सीरीज हमारे पास लेंथेनम वाली होती है, 6D हमारे पास एक्टिनम वाली होती है। 10th है ऑक्सीडेशन ऑफ मैंगनीज इन एयर गिव्स द फॉलोइंग ऑक्साइड। जब ऑक्सीडेशन होती है मैंगनीज की तो हमारे पास कौन सा ऑक्साइड हमारे पास मिलता है? MnO, MnO3, Mn2O3, Mn3O4। तो जब ऑक्सीडेशन होती है मैंगनीज की एयर में तो हमारे पास Mn3O4 हमें यहाँ पर ऑब्टेन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है 11th है द सब्स्टिट्यूएंट दैट कैन एक्ट एज अ मेटा डायरेक्टर। तो मेटा डायरेक्टर कौन होगा? जिसमें लोन पेयर नहीं होता है। खाते कार्बोनाइल कंपाउंड्स हमारे पास मेटा डायरेक्टर होते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप, तो ये मेटा डायरेक्टर होगा। COH कार्बोक्सिलिक ग्रुप। 12th है द स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी अमाइन इज डैश। प्राइमरी अमाइन का स्ट्रक्चर कैसा होगा? जैसा कि अमोनिया का होता है उसी तरह से होगा पिरामिडल, ठीक है। तो पिरामिडल कौन सा पिरामिडल भैया? हमारे पास ये हो गया दैट इज टेट्राहेड्रल पिरामिडल। टेट्राहेड्रल ही होता है लेकिन वो इसमें एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पिरामिड की शेप में होता है, तो टेट्राहेड्रल भी कह सकते हैं। इस तरह से यही हमारे पास पैरामिडल भी कहला सकता है। नेक्स्ट है 13th है द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ। SN1 में मॉलिक्यूलरिटी 1 होती है, तो सिर्फ जो हमारे पास सबस्ट्रेट होता है उस पर डिपेंड करता है ये, तो सबस्ट्रेट ओनली। SN2 में सबस्ट्रेट न्यूक्लियोफाइल दोनों पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है लुकास रिएजेंट इज अ मिक्सचर ऑफ। लुकास रिएजेंट मिक्सचर है ZnCl2 और HCl का, जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं लुकास रिएजेंट को किसके लिए? 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए। 15th है पिक्रिक एसिड इज एन एक्सप्लोजिव कंपाउंड, इट्स केमिकल नेम इज डैश। पिक्रिक एसिड होता है हमारे पास ट्राई नाइट्रोफिनॉल, तो ये हमारा C हो गया। 16th है डाउन्स प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डैश। डाउन्स प्रोसेस को हम इस्तेमाल करते हैं फिनॉल की प्रिपरेशन के लिए। 17th है एन एग्जाम्पल ऑफ ट्राईहाइड्रिक एरोमेटिक अल्कोहल अमंग द फॉलोइंग इज। तो जो पायरोगेलॉल होता है ये हमारे पास ट्राईहाइड्रिक एरोमेटिक अल्कोहल होता है। जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं पायरोगेलॉल का तो इस तरह से बनता है कि बेंजीन रिंग होती है और 3 तरफ यहाँ पर हमारे पास OH ग्रुप इस तरह से अटैचमेंट होता है, तो दिस इज पायरोगेलॉल, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद सेक्शन B, सेक्शन C आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो याद करने वाले क्वेश्चन है। सेक्शन B में जैसे कि आपको पता है कि मैं सिर्फ आपको जो है वो उसके अंदर करा के आ देता हूँ। यस, मैं इसमें आपको IUPAC नेमिंग करा देता हूँ डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस की, ठीक है, तो ये आपके काम आएगी। जैसे फर्स्ट है ये हमारे पास, तो देखो सबसे पहले लिगेंड का नाम आएगा, इथिलाइन डाइअमाइन 3 है, तो ये हमारे पास हो जाएगा ट्रिस इथाइलिन डाई अमाइन। इसके बाद PT है तो प्लेटिनम बोलेंगे, फिर ऑक्सीडेशन नंबर आएगी और लास्ट में हमारे पास क्लोराइड आ जाएगा। तो -4 है तो ये हमारे पास 4 आ जाएगा इसमें ऑक्सीडेशन नंबर। नेक्स्ट है OH है 4, तो दिस इज टेट्रा हाइड्रोक्सो, और Zn लिखा हुआ है और नेगेटिव चार्ज है तो दिस विल बी जिंकेट, और लास्ट में आयन आ जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर कितने निकल जाएगी? 2 निकल जाएगी इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है अब साइनो है, नाइट्रोसिल 2 है, तो सबसे पहले अल्फाबेट सबसे पहले तो पोटेशियम लिखेंगे, तो सबसे पहले हमारे पास हो जाएगा दिस विल बी, कैटाइन का नाम पहले आएगा पोटेशियम, उसके बाद 5 साइनो है तो दिस विल बी पेंटा साइनो, उसके बाद N है दिस विल बी नाइट्रोसिल, और Fe है तो दिस विल बी फेरेट। ऑक्सीडेशन नंबर क्या निकलेगी? यहाँ -5, यहाँ +2, तो ये 3 निकल कर आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। लास्ट है 4 है HCN, तो दिस विल बी टेट्रा थायो सयानो। उसके बाद Ni है दिस विल बी निकलेट, तो निकलेट हो जाएगा, और उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर निकल जाएगी, इसमें भी हमारे पास 2 निकल जाएगी, ठीक है। तो टेट्रा थायोसानो निकलेट 2 है ये हमारे पास। बाकी उसके बाद कुछ रिएक्शंस हमारे पास हैं, ये चीज़ें हैं, तो आप इसको भी कर सकते हैं। ये सब मैंने लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है, एज इट इज़ ये इसी तरह से तमाम पेपर्स में आता है। ये सारे रिएक्शंस हमने डिस्कस किए हुए हैं, तो दे आर नॉट वेरी डिफिकल्ट रिएक्शंस, यू कैन डू इट यूजली वेरी इजी, ठीक है। तो ये सारे रिएक्शंस यहाँ पर हमने किए हुए हैं, जैसे Mg+N2 है, दिस विल बी Mg3N2 बन जाएगा। ये Na+H2SO4 है, दिस विल बी सोडियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। ये ब्लीचिंग पाउडर का वाटर से रिएक्शन है, तो हमारे पास बन जाएगा क्लोरीन बन जाएगी, और साथ में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा।
ग्लूकोज है उसकी हम लोग कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हैं तो वाटर रिमूव हो जाएगा। सिलिकॉन का वाटर के साथ रिएक्शन है SiO2 + H2 बन जाएगा हाई टेम्परेचर पे। कैल्शियम का वाटर के साथ रिएक्शन है तो ये हमारे पास बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। NaOH का FeCl3 से रिएक्शन है तो NaCl बनेगा और ब्राउन प्रेसिपिटेट हमारे पास FeOH3 के आ जाएंगे। S + H2 हमारे पास H2S हो जाएगा, B + O2 B2O3 बोरोन ऑक्साइड हो जाएगा, C + N2। कार्बन के नाइट्रोजन से वैसे डायरेक्टली रिएक्शन तो नहीं होता, CN आई डोंट नो कि इसका क्या बनेगा रिएक्शन, बट कोई डायरेक्ट रिएक्शन होता नहीं। इसके बाद हमारे पास नोमेनक्लेचर है जो मैं आपको कराने वाला हूँ, लाइक अच्छा ऑर्गेनिक की नोमेनक्लेचर नहीं आई है उसके अंदर, क्या देखता हूँ मैं दोबारा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आई थिंक नोमेनक्लेचर इन्होंने नहीं डाला है। ओके, तो बस इनऑर्गेनिक में था, ठीक है। तो बस ये चीज़ें हैं। तो ये हमारे पास बरिया कॉलेज कारसास का पेपर है जो कि आपने देख लिया ओवरऑल, ठीक है। अच्छी तरह से अगर आपको और डिफरेंट कॉलेजेस के पेपर्स चाहिए या फिर आपको नोट्स चाहिए सेकेंडरी केमिस्ट्री के PDF, या फिर आपको टारगेट पेपर चाहिए मेरा बनाया हुआ ताकि आप फुल मार्क्स हासिल कर लें केमिस्ट्री में, तो इन तमाम के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं 0300-215-2272। ये मेरा अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है जिस पर मैं बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्जेस में आपको जो भी आपको नोट्स सेकेंड ईयर के रिक्वायर्ड है, नोट्स या गेस्ट पेपर MCQs वॉट रिक्वायर है, वो मैं आपको इसमें सेंड करता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास सारा मटेरियल जो है वो मेरे पास मौजूद है, मेरा खुद का बनाया हुआ भी है और बाकी उसके अलावा एक्स्ट्रा मटेरियल्स भी हैं, तो वो तमाम चीज़ आप मुझसे गेट्स कर सकते हैं, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक तमाम स्टूडेंट्स को अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।